एक बिहारी सब पर भारी, ये लाइन बिहार के शरद विवेक सागर पर बिल्कुल सटीक बैठती है। 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय शरद सागर यूथ आइकन, विश्व प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी, विख्यात विचारक और प्रखर वक्ता है। शरद ने 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शरद सागर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित भी किया। फोर्ब्स ने उन्हें विश्व के 30 सबसे प्रभावशाली युवाओं की सूची में शामिल किया। रॉकफेलर फाउंडेशन ने उन्हें अगली सदी के 100 इन्वेस्टरों की सूची में जगह दी। नोबेल पीस सेनेटर ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में आमंत्रित किया। इंग्लैंड की महारानी ने उन्हें क्वींस यंग लीडर्स में शामिल किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें कौन बनेगा करोड़पति में देश के सबसे युवा एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया। रामकृष्ण मिशन ने उन्हें अपने वार्षिक कैलेंडर में चित्रित किया और देश के प्रमुख अखबार दिव्य भास्कर ने उन्हें 21वीं सदी के विवेकानंद की उपाधि दे दी। ये तमाम उपलब्धियां हैं शरद के नाम। शरद सागर की संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल 70 लाख किशोरों और युवाओं को शैक्षणिक अवसरों से जोड़ती है एवं प्रशिक्षित करती है। संगठन के बच्चों ने दुनिया में शीर्ष विश्वविद्यालयों से 100 करोड़ से भी अधिक की छात्रवृत्ति प्राप्त की। आइए शरद से ही जानते हैं उनकी कहानी। ऐसा मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। यह जो सफ़र है ये शुरू होता है लोगों के बारे में पढ़ने से। मैं पहले 12 साल बिहार के छोटे गांवों शहरों में रहा और हम समाचार पत्र रोज़ पढ़ते थे। समाचार पत्रों में मैं पढ़ता कि कोई बच्चा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रतियोगिता जीता, कोई किसी बड़े विश्वविद्यालय गया पूरी छात्रवृत्ति पर, किसी ने किसी मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो ऐसी आकांक्षा होती थी कि इन मंचों पर मैं भी जाऊं, इन प्रतियोगिताओं में भाग लूं, ये छात्रवृत्तियां प्राप्त करूं। परंतु नियमित रूप से 12 साल तक कभी स्कूल गया नहीं, तो ऐसे प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था। तो मैंने एक छोटी सी आदत रखी थी, एक डायरी में लिख लिया करता था कौन सी प्रतियोगिता है, कौन सी स्कॉलरशिप है, कौन सा कंपटीशन है, कौन भाग ले सकता है और कैसे। तो 12 वर्ष की आयु में जब पटना आए, पटना में स्कूल में नामांकन हुआ, तो इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और लगभग 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के पहले भारत का 6 देशों में प्रतिनिधित्व किया। लगभग 200 स्थानीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीतीं। और इस क्रम में मैंने पाया कि इन मंचों पर जो बच्चे आते थे वो भारत के छोटे गाँवों, जिलों से, कम विकसित राज्यों से आने वाले बच्चे नहीं थे। 2-4 चुनिंदा भारत के स्कूलों से आने वाले ये बच्चे थे और इन मंचों पर कहते थे कि ये बच्चे भविष्य के नेता होंगे, ये अपने देश का नेतृत्व करेंगे। तो मैं सोचता था कि अगर हमें भारत को बढ़ाना है तो भारत के छोटे गांवों, जिलों में साधारण मध्यम वर्ग से आने वाले बच्चों को बढ़ाना आवश्यक है। तो 2008 में मैंने डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। हमारे 2 मुख्य लक्ष्य थे, जो भी शैक्षणिक अवसर हैं, स्कॉलरशिप हो, कंपटीशन हो, कॉन्फ्रेंस हो, वो बच्चों के लिए जो है वो सबसे पहले उन्हें पता चले। दूसरा कि हम स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करें। राष्ट्रपति कलाम, कल्पना चावला बहुत अच्छे उदाहरण हैं। परंतु एक बच्चा जो छोटे गांव में रहता है उसे लगता है 1 अरब में एक व्यक्ति कलाम बनता है। एक छोटी बच्ची जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती है उसे लगता है कल्पना चावला 1 सदी में एक बार निकलती हैं, वो नहीं बन सकती। तो उन बच्चों के लिए हमें चाहिए उन गाँवों में, उन शहरों में, उन छोटे ज़िलों में ऐसे स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करना जिन्हें देख करके सपने देखने का स्तर बढ़ जाए। अभी आपने बिहार में देखा होगा, एक दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके बच्चे को 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति मिली। तमिलनाडु में एक छोटे किसान परिवार की एक बच्ची को 3 करोड़ की छात्रवृत्ति के साथ वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पढ़ने गई। ये सब संगठन के बच्चे हैं, डेक्सटेरिटी के बच्चे हैं। तो ये 2008 में हमने दूसरी तरफ शुरू किया कि बच्चों को हम तैयार करें, नेतृत्व के गुर सिखाएं और उनके लीडरशिप डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट पे काम करें, ताकि भारत की जो अगली पीढ़ी है, जो अगले 25 साल में, 35 साल में भारत का नेतृत्व करेगी, वो हम आज से तैयार कर रहे हों और वो सब एक साथ प्रशिक्षित हुए हों। उनके अंदर हम स्वामी जी के विचारों से डेक्सटेरिटी पूरी तरह प्रेरित है, हम उनके अंदर स्वामी जी के विचार भरें और एक नए भारत को गढ़ने का प्रयास करें। भारत की उस प्रतिभा को लेकर जो सामान्य या मध्यम वर्ग से आने के कारण हो सकता है पीछे रह जाती, उनकी प्रतिभा को हम आगे नहीं लाते। तो यही काम कर रहा हूँ। इस कारण कभी राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस बुलाया, कभी नोबेल प्राइज़ सेरेमनी में बुलाया गया, तो ये सब होता रहता है। और हार्वर्ड का जो अनुभव था, मेरा सौभाग्य है और मैं धन्यवाद करता हूँ उस समय हार्वर्ड में जितने बच्चे थे उनका, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं हार्वर्ड जैसे जगह में, जिसके 300-400 साल का इतिहास है, इतने बड़े बड़े लोग जहाँ से निकले हैं, वहाँ उन्होंने मुझे अध्यक्ष चुना। ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो मैंने आसपास जो छोटे शहरों में रहा, बिहार में रहा, तो आसपास मैंने उस पीड़ा को देखा, उसका अनुभव किया।
तो फिर बस देखना और कहना कि ये खराब है वो खराब है, इससे तो आनंद नहीं आता, कुछ करना चाहिए। तो 16 वर्ष की आयु में ही सोचा कि ठीक है, मेरे जो बाकी मित्र हैं वो भी इन मंचों पर आ सकते हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें जोड़ना शुरू किया। फिर लगा कि हर बच्चे को उस हिसाब की शिक्षा नहीं रहती पहले से कि उसको हम तैयार कर सकें कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अच्छा करने लग गए, तो फिर उनके प्रशिक्षण का काम शुरू किया। तो इसी कारण ये तो स्वामी जी ने जो देशभक्ति का आदर्श दिया था, पीड़ा तो समाज की पीड़ा हमारी पीड़ा है, उपाय तो हर बच्चे को हम अवसर से जोड़ें, उन्हें प्रशिक्षित करें। और तीसरी बात कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी, वो कहते हैं पूरा समाज भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तो भी अगर आप वो काम करेंगे तब आप देशभक्त हैं, तो हम वो करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु समाज हमारे साथ खड़ा है, ये हमारा सौभाग्य है। और यही वजह है कि 21वीं सदी के विवेकानंद आपको लोग कहते हैं। यह मैं बड़ौदा में एक बार एक भाषण कर रहा था। बड़ौदा में दिलाराम बंगलो है, जहाँ उस समय के दीवान रहते थे, वहाँ स्वामी जी को आमंत्रित किया गया था, स्वामी जी वहाँ रहे हैं। तो वही अब विवेकानंद मेमोरियल हॉल हो चुका है, वहाँ पर एक मेरा भाषण हुआ। उस भाषण के बाद एक समाचार पत्र ने लिखा कि ये 21वीं सदी के विवेकानंद बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो ये उनका प्रेम है, मैं स्वामी जी का समर्पित कार्य करता हूँ, बस यही है। हमें तो बचपन से जो भी भारत के महामानव हुए हैं उनके जीवन की कहानियाँ पढ़ाई गई, उनके विचार घर में स्विच बोर्ड से लेकर दीवार तक हर जगह लगे थे। स्वामी जी के अलावा, स्वामी जी के विचारों से हम प्रेरित रहे। स्वामी जी के अलावा उनके पथ पर चले हुए जो लोग थे, राष्ट्रपति कलाम के विचार, अलग अलग लोगों के विचार घर में थे। और हमें हमेशा से यही बताया गया कि तुम्हारी शिक्षा से कुछ समाज का उत्थान होना चाहिए। विज्ञान पढ़ो तो ऐसे वैज्ञानिक बनो कि कुछ नई चीज़ बनाओ जिससे समाज का उत्थान हो। किसी भी क्षेत्र में जाओ, कुछ ऐसा काम खड़ा करो जिससे समाज को हम बढ़ा सकें। तो ये प्रेरणा थी। और माताजी पिताजी दोनों ने हमें बचपन से ही काफ़ी अच्छे विचार दिए, संस्कार दिए और तैयार किया आगे के लिए। और यह आश्चर्य की बात है भी और नहीं भी, 2007 में मेरे बड़े भाई 12वीं के बाद MIT बॉस्टन जाने वाले बिहार के पहले व्यक्ति थे जो फुल स्कॉलरशिप पर MIT बॉस्टन गए, वहाँ पर पढ़ाई की उन्होंने। फिर बहन और मैं दोनों टफ्ट्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए फुल स्कॉलरशिप्स पर। फिर उसके बाद ग्रेजुएट स्कूल के लिए मैं हार्वर्ड गया। तो दो साधारण, एकदम साधारण पति पत्नी अपने बच्चों को इस प्रकार से तैयार कर पाते हैं। और माताजी ने तो इतना कुछ सैक्रिफाइस किया। पिताजी ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टेड रहे, तो माताजी के साथ हम पटना आकर पढ़ाई की हमने। और फिर 2009 में माताजी गुजर गई। उसके बाद हम तीनों भाई बहन अच्छे जगह गए पढ़े। 2017 में मेरे बड़े भाई बसंत विवेक सागर जो MIT बॉस्टन में पढ़े, उनका देहांत हो गया। अभी मैं, मेरी बहन और मेरे पिताजी होते हैं। परंतु घर में ही हमें हमेशा से ये बताया गया कि हम कहीं से भी आते हो, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमें बस परिश्रम करना है, शिक्षा को हमें अच्छी तरह से शिक्षित होना है और समाज का काम करना है। तो यही यात्रा रही और मुझे लगता है कि उस यात्रा के कारण हमेशा सकारात्मकता भी रही और बहुत ऊर्जा भरी रही। संगठनात्मक नेतृत्व के अलावा शरद सागर को अंग्रेजी एवं हिंदी के फायरब्रांड वक्ता के रूप में जाना जाता है। एक साल में शरद सागर करीब 20 से ज्यादा राज्यों में 250 से अधिक प्रमुख सार्वजनिक भाषण देते हैं। सोशल मीडिया पर सागर को 5 लाख से भी अधिक लोग फॉलो करते हैं और 2014 में सोशल मीडिया पर वेरीफाइड होने वाले भारत के पहले और सबसे युवा नेताओं में से शरद एक है। शरद बिहारी नहीं, देश के लिए एक मिसाल है। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।